दांतों की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आइए हमारे पास डॉक्टर सतीश फैमिली डेंटल केयर में। यहाँ होगा आपके दांतों की सभी परेशानियों का समाधान। डॉक्टर सतीश फैमिली डेंटल केयर क्लिनिक BDS, शॉप नंबर 1, जाकिर मंजिल, देसाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बेल बाजार सर्किल, कल्याण वेस्ट, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7303704523। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मारपीट से तंग आकर युवक ने वेनगंगा नदी में लगाई थी छलांग। 24 घंटे बाद नदी में तैरती हुई मिली युवक की लाश। मारपीट से तंग आकर युवक ने वेनगंगा नदी में लगाई थी छलांग। 24 घंटे बाद नदी में तैरती हुई मिली युवक की लाश। मौके पर पहुंची छपरा पुलिस युवक की लाश को निकालने में जुटी। आपको बता दें कि लगातार गोताखोर रेस्क्यू टीम वेनगंगा नदी में गोते लगाते रहे, लेकिन युवक की लाश नहीं मिल पाई थी। आज सुबह लाश मिल गई है, जिसमें नदी से निकालने की कवायद शुरू की गई है। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने छपरा के कुछ दबंगों के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मारपीट से तंग आकर युवक ने नदी में छलांग लगाई है। इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करके एक एक पैसे को एकत्रित करता है। जब उसकी मेहनत की कमाई चंद मिनटों में खाक हो जाए तो इंसान के दिल पर क्या बीतती है, आइए हम दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जी हाँ, इंसान को 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक पैसे को जोड़ता है। जब इंसान के कमाए हुए पैसे घर गृहस्थी चंद मिनटों में जलकर खाक हो जाए तो इंसान पर क्या बीतती है। इसका उदाहरण निवाड़ी जिले के ग्राम जुगाई में देखने को मिला। जुगाई निवासी राजू अहिरवार अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने गाँव में स्थानीय निवास में एक ही किराना, जनरल स्टोर, जूता चप्पल आदि की दुकान खोलकर अपने परिवार को 2 वक्त के भोजन के साथ अन्य खर्चे चलाता था। लेकिन घर पे बन रहे खाने के समय गैस से हुए रिसाव ने चंद मिनटों में ही उसकी किस्मत पलट दी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू है। हाँ, क्या समस्या होगी? सर, मेरे मकान में सुबह आग लगी 9:15 बजे के करीब। कैसे आग लगी? सर, बच्चे खाना बना रहे थे, मैं बाहर था और एकाएक से आग लगी। मैं दौड़ा तो मैं कुछ नहीं बचा पाया। आग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी। मेरा सामान था, कैश था 50,000। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था तो मैं एक साथ पैसा रखे थे, आज जमा होना था। कितना पैसा रखे थे आप? सर 50,000। रात में मैंने बैग लगा के रखा, गाड़ी पे बैग टंगा था। और क्या नुकसान हुआ? और सारे कागजात, किराने की मैं दुकान रखी था, उसमें जूता चप्पल, जनरल स्टोर का सामान सारा जल के खाक हो गया। और मोटरसाइकिल थी हमारे पास डीलक्स, वो भी जल के खाक हो गई। अच्छा। कोड़ागांव जिले के बॉर्डर छेरीबेड़ा चेक पोस्ट नाके को आधुनिकीकरण किया गया है, जहां से गुजरने वाले हर छोटी बड़ी वाहनों को इस CC कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा सकेगी। कोड़ागांव जिले के बॉर्डर छेरीबेड़ा चेकपोस्ट नाके की आधुनिकीकरण किया गया है, जहां से गुजरने वाले हर छोटी बड़ी वाहनों को इस CC कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा सके, जिससे अवैध लकड़ी तस्करों पर नकेल कसी जा सके। DK चौहान DFO ने बताया, नए भवन के साथ लगभग 16 लाख से बने इस प्रोजेक्ट में कंप्यूटरीकरण करते ही C कैमरे से लैस किया गया, जिससे चारों एंगल से आने जाने वाहनों को नंबर प्लेट के साथ निगरानी किया जाएगी। सोलर लाइट से चलने वाली यह आधुनिक चेकपोस्ट नाका लाइट के बगैर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। रातों में भी इसका उपयोग आसानी से लिया जा सकता है। गाड़ी की नंबर प्लेट और गाड़ियों को CC फुटेज द्वारा रीड करने के बाद यह चेक पोस्ट स्वतः खुल जाएगा। इस तरह का बैरियर का प्रयोग जिले में पहली बार किया जा रहा है। यदि यहाँ सेंसेक्स होता है तो इसके बाद और जगहों पर किया जाएगा। विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक अपने हाईटेक बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। हाईटेक बैरियर लग जाने से हमारा सर्विलांस बढ़ जाएगा। हमारे पास जो भी यहाँ बैरियर से गुजरने वाली गाड़ियों का पूरा रिकॉर्ड इसमें दर्ज होता रहेगा और जिसको हम बाद में शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वाहन कोई भी गुजरेगा उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा इस बैरियर को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से मॉनिटर भी कर सकते हैं। हमारे रेंज ऑफिसर, हमारे SDOs और इवन हमारे हेडक्वार्टर पे भी मोबाइल पे इस बैरियर की गतिविधियों को देखा जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है।
इसका संचालन हमारा स्टाफ ही करेगा। संचालन बहुत सिंपल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सोलर लाइट से चलता है, सोलर से चलता है, तो यहाँ पे बिजली जाने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लगने से वनों की सुरक्षा में प्रभावी नियंत्रण होगा। रातों में किस ढंग से इसकी निगरानी की? रात में भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा। ये जो कैमरे लगे हुए हैं नाइट विजन कैमरे हैं, और इसमें नाइट विजन कैमरे से हमारे यहाँ पे इसका जो पूरा रिकॉर्डिंग होता रहेगा। सर लागत कितनी की होगी लगभग? इसकी लागत लगभग 16 लाख में ये बिल्डिंग और ये इक्विपमेंट सब मिला के। तो जिले में कहाँ पे लगे? ये अभी जिले में ये पहला है, नारायणपुर जिले में। और संभाग में सर? संभाग में संभवतः दंतेवाड़ा में और एक और है। बाकी यहाँ आसपास के जो जिले हैं, कोंडागांव या कांकेर जिला, उसमें सबको मिला के नारायणपुर तीनों जिलों को मिला के ये पहला है। तो और कहीं लगने का योजना लगेगा? इसके लगने का है। गुजरात के गोधरा शहर में 5 करोड़ की जूनी चालानी नोट जो नोटबंदी के 3.5 साल हो जाने के बाद भी अभी भी रद्द की गई चालानी नोट बड़ी मात्रा में बरामद हो रही है। गुजरात के पंचमहाल गोधरा शहर में जूनी चलनी नोट जो सरकार की तरफ से रद्द की गई थी, वह बड़ी मात्रा में गुजरात एटीएम से बरामद की गई। गुजरात के गोधरा शहर में 5 करोड़ की जूनी चलनी नोट जो नोटबंदी के 3.5 साल हो जाने के बाद भी अभी भी रद्द की गई चालानी नोट बड़ी मात्रा में बरामद हो रही है। गुजरात के गोधरा शहर में आज गुजरात एटीएस और स्थानिक एसओजी पुलिस साथ मिलकर अब तक का बड़ा ऑपरेशन जूनी रद्द की गई 5 करोड़ की नोट 2 लोगों के साथ गोधरा में मोहम्मदी इलाके में एक घर से बरामद की। गुजरात एटीएस आगे की जांच में लगी। क्या शिकायतें दी आज आपकी? हमारी शिकायत ये थी सर, पिछले सालों से बाड़े पे बैठ के आ रहे थे। जी। अचानक हमको जहाँ से हटा रहे थे। हम चाहते हैं त्यौहार का टाइम है, कम से कम त्यौहार के टाइम पे धंधा करने से हम बाल बच्चे वाले पालेंगे अपने गरीब 8 साल के, और कम से 1.5 साल से हम लोग परेशान हो गए। तो प्रतिदिन आपको नगर निगम के कर्मचारी परेशान भी कर रहे हैं? निगम परेशान ज़्यादा करती है। नगर निगम परेशान कर रहा है। सामान तो इसकी शिकायत आज आपने एडीएम साहब से करी, तो क्या आश्वासन दिया एडीएम साहब ने? आश्वासन दिया कि यहाँ से न लेके सीधे लगा दें। अब हम त्यौहार का टाइम है, 25-30 साल से यहाँ लगा दिया रहे हैं। अपन चाहते हैं त्यौहार तो यहीं कर लें, उसके बाद जैसे एडीएम साहब बोलेंगे, कलेक्टर साहब बोलेंगे तो हम माने करें। तो अभी क्या आश्वासन दिया एडीएम साहब ने? एडीएम साहब ने हमको ये आश्वासन दिया इधर बैठे हो, क्या नगर निगम वाले हमारा सामान ले आते हैं। नगर निगम के कर्मचारी आपसे कुछ मांग भी करते हैं क्या? मांग ये करते हैं, सामान ले आते 500 रुपये मांगते हैं, 500 रुपये मांगते हैं सीधे 500 रुपये। एक आधा व्यक्ति का नाम मालूम है आपको? कौन है कर्मचारी नगर निगम का है जो 500 रुपये आपसे मांग करते हैं? भाई साहब नाम किसका बताएं हम? बहुत से लोग ऐसे, बहुत से कर्मचारी हैं, किसका नाम बताएंगे? पैसे मांगते हैं, सीधे 500 मांगते हैं। सीधे 500 रुपये की मांग और करते हैं। 70,000 रुपये का तो माल भी चोरी हो गया है, कई लोगों का माल चोरी हुआ है। आधा माल भी हम लोगों को वापस नहीं मिलता है, आधा माल भी वापस नहीं मिलता। कोरोना के समय आगामी आने वाले दिनों में त्योहारों का समय आने वाला है। त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्वालियर में 18 स्थानों पर दुकानों के लिए जगह आवंटित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जिला प्रशासन के द्वारा महाराज बाड़े का निरीक्षण किया गया। कोरोना के समय आगामी आने वाले दिनों में त्योहार का समय आने वाला है। त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्वालियर में 18 स्थानों पर दुकान के लिए जगह आवंटित कर दी गई। साथ ही ग्वालियर एसडीएम किशोर कन्यावाल, एडिशनल एसपी पंकज पांडे, सीएसपी आत्माराम शर्मा, कोतवाली थाना टीआई विवेक अस्ताना, इन सभी के सहयोग से ग्वालियर के महाराज बाड़े का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जिला प्रशासन को नगर निगम की कई अवस्थाएं देखने को मिली। साथ ही गाय और बैल के कई झुंड बाड़े पर घूमते दिखाई दिए, जिससे जिला प्रशासन की निरीक्षण कर रही टीम को भी दिक्कत हुई। मौके पर जिला प्रशासन की टीम ने नगर निगम को निर्देशित किया है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। साथ ही इस मौके पर सभी बाड़े के हॉक्स ने ग्वालियर एडीएम से मुलाकात की और अपनी परेशानियों से अवगत कराया। और नगर निगम द्वारा प्रतिदिन परेशान किया जाता है, पैसों की मांग की जाती है। यह सभी समस्याएं बाड़े पर फुटपाथ लगाने वाले और ठेला लगाने वाले ने ग्वालियर एसडीएम को बताया। ग्वालियर एसडीएम ने संज्ञान में मामला आते ही तत्काल उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है। हम लोगों ने आज बाड़ा पूरी टीम में पूरा बाड़े का कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं उसके ऊपर हम लोग
को हिसाब को बता रहे हैं। मतलब ये एक ओपन हो सकते हैं, मेडिकल तक सकते हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सर बाड़े में डेली ठेले वालों की शिकायत रहती है कि नगर निगम उन्हें परेशान करता है, तो इस बारे में कोई मुद्दा कब तक हल हो पाएगा? ठेले वालों को डेली परेशानी आ रही है, इस समय कोरोना चल रहा है कि यहाँ पे इस तरह के लोग को नहीं लगाना है, वो भी रूढ़ी निभाते हैं, उसका पालन करते हैं। तो देखो जो आदेश है उसको पालन करना पड़ेगा। सूबे की सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। आज राफेल देश आने पर बोले नरोत्तम मिश्रा, हिंदुस्तान का आसमान राफेल की गर्जना से गूंजेगा और देश का सर सम्मान से बढ़ेगा। सूबे की सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। आज राफेल देश आने पर बोले नरोत्तम मिश्रा, हिंदुस्तान का आसमान राफेल की गर्जना से गूंजेगा और देश का सर सम्मान से बढ़ेगा। राफेल हिंदुस्तान आने के बाद 3 जगह मातम होगा। चीन, पाकिस्तान और जो ट्वीट कर रहे हैं उनका उनके यहाँ राइफल आने का मातम होगा। जो लोग सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, इन लोगों को दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहिए। कांग्रेस लगातार एक झूठ बोलने की कोशिश में लगे हैं। राफेल को लेकर तमाम न्यायिक रिपोर्ट आ चुकी है। छतरपुर के कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित युवक की फांसी लगाने पर बोले युवक घबराया हुआ था, कोरोना संक्रमण को लेकर डरा हुआ था। सरकार कोविड मरीजों की मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग करवाने पर विचार किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह के दल बदल कानून और दिए बयान पर बोले नरोत्तम मिश्रा, दल बदल के कानून की अच्छी जानकारी कांग्रेस के राष्ट्र दे देंगे उन्हें कई नेताओं का तबादला। खुशी की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान का आसमान आज राफेल की गर्जना से और देश का माथा आज गौरव से गौरवान्वित होगा। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें, कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें। शिवपुरी जिले के पिछोर में शासकीय अध्यापक संगठन और कर्मचारी कांग्रेस द्वारा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी जिले के पिछोर में शासकीय अध्यापक संगठन और कर्मचारी कांग्रेस द्वारा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, जिसमें कर्मचारियों कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राज भट्ट, शासकीय अध्यापक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष मनदीप तिवारी और कर्मचारी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और जिला विभाग के समस्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांगे इस प्रकार हैं। अध्यापक वर्ग की 6वें वेतनमान की 3री किस्त लंबित है। नियमित शिक्षकों की 7वें वेतनमान की 2य और तृतीय किस्त लंबित है। शिक्षकों को 3 माह से वेतन न मिलने से शिक्षक जगत में रोष व्याप्त है। अध्यापक संगठन ने आज जो ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? शासकीय अध्यापक संगठन के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि कई दिनों से बंटन बजट इनका आ नहीं पा रहा है शासन का। इससे विगत 3 माह से वेतन का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, वेतन नहीं मिल पा रहा है। पहली घटना ये। दूसरा ये है कि शासन के वेतन न मिलने से महिला कर्मचारी और कई साधन नहीं चल रहे हैं, बसें वगैरह नहीं चल रही, तो महिला कर्मचारी जो ग्रामीण अंचल में पोस्टेड हैं वो अपने उस पर नहीं जा पा रही हैं विद्यालय पे। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना इससे प्रभावित हो रही है, और चूँकि पैसे भी नहीं है, अब तो दुकानदारों ने भी उधार देने से मना कर दिया है। इसलिए इसका शासकीय अध्यापक संगठन और मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है और मुख्यमंत्री से ये आग्रह करती है कि हमको तुरंत वेतन दिया जाए और वास्तविक वेतन दिया जाए। कोई भी काल्पनिक शब्द का उपयोग ना करें वो, क्योंकि हमारे घर में काल्पनिक बच्चे नहीं है, वास्तविक बच्चे जीवित हैं, अभी मौजूद हैं। तो मेरा यह निवेदन है मुख्यमंत्री जी से
कि वो वास्तविक वेतन दें और वास्तविक वेतन वृद्धि जो होती है वो दें। सर, कुछ शिक्षक संघ ने आज एक ज्ञापन दिया है आपको, जिनका वेतन भी नहीं मिला, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर? आज शिक्षक संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को संबोधित एक ज्ञापन हमको दिया गया है, जिसमें उनको 3 माह से वेतन नहीं मिलने का उन्होंने बताया है और इस अवधि में भी हमारा घर हमारा स्कूल योजना के अंतर्गत इनको जाना पड़ रहा है और साधन भी नहीं है, ऐसा उन्होंने हमको अवगत कराया है। चूँकि राज्य स्तर का मामला है, हम इसको राज्य स्तर पर भेज देंगे, निराकरण वहाँ से ही होगा। चलिए, तिवारी में ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, शासकीय अध्यापक संगठन पिछोर। क्या कहेंगे आप, आज जो ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री जी से कि हमको 3 माह से वेतन नहीं मिला है, साथ ही जो अध्यापक साथ ही राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन हुआ है, करीब 42,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका ट्रेजरी कोड जारी नहीं हुए हैं, सीधे उनके ट्रेजरी कोड जारी किए जाएँ। 6वें वेतनमान की जो तीसरी किस्त है उसके आदेश किए जाएँ और समय पर प्रति माह वेतन का भुगतान हो। सादुलपुर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवार को हमीरवास थाना के पास सरदारपुर में स्थित एक अचार फैक्ट्री पर दबिश देकर 100 किलो अचार का खराब अचार नष्ट करवाने की कार्रवाई की है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवार को हमीरवास थानांतर्गत गांव सरदारपुरा में स्थित एक अचार फैक्ट्री पर दबिश देकर 100 किलो मिर्ची का खराब अचार नष्ट करवाने की कार्रवाई की। टीम ने मौके से अचार व हल्दी का नमूना भी लिया। नमूना जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला में भिजवाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि गांव सरदारपुरा में संजय अचार फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया, जिसमें अचार फैक्ट्री में मिर्ची का खराब हुआ अचार का भरा ड्रम मिला, जिस टीम ने नष्ट करवाने की कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल बाजिया ने बताया कि अचार खराब होने के कारण नष्ट करने की कार्रवाई की गई थी। सरदारपुरा गांव के अंदर एक अचार की फैक्ट्री में शिकायत प्राप्त थी कि वो माल खराब बना के बेचता है, तो संबंधी हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ थोड़ा माल था जो लॉकडाउन से पहले बना हुआ था, वो खराब पाया गया, उसको नष्ट करवा दिया गया। बाकी जो कच्चा माल है वो ठीक तरह से पाया गया और जो मिलावट की शंका थी अचार और एक हल्दी पाउडर का नमूना लेके जाँच से भेजा गया, उक्त फैक्ट्री का लाइसेंस बना हुआ पाया गया और अन्य चीज़ें साफ सफाई थोड़ी कम पाएगी, उसके लिए हिदायत दे दी गई है। खुला माल पड़ा उसको कवर रखने के लिए पाबंद कर दिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के निर्देश पर जिले भर में अपराधों को रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के निर्देश पर जिले भर में अपराधों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी अजय चनाना को मुखबिर दोबारा सूचना मिली कि बाईपास रोड पर राजस्थान का फरारी बदमाश गब्बर गुर्जर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। इसी सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली प्रभारी अजय चानना अपनी टीम के साथ मुखबिर के दोबारा बताए गए स्थान पहुंचे तो शुक्ला कॉलोनी से आगे बेयर हाउस दीवाल के पास एक युवक राइफल लिए हुए दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। तो पुलिस ने पीछा करते हुए घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना नाम गब्बर गुर्जर पुत्र मानसिंह गुर्जर निवासी जिला धौलपुर राजस्थान का बताया। आरोपी के पास से एक राइफल, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। मुरैना पुलिस आरोपियों से पूछताछ में लगी है। वहीं आरोपी कई अपराधों में फरार चल रहा था। लगभग 27 अधिक प्रकरण दर्ज हैं। पिछले कुछ समय से काफ़ी सूचनाएं मिल रही थी कि लुक्का गुर्जर जो हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके साथीगण जो है मुरैना में नदी के इस पार मुरैना में शरण लिए हुए हैं और यहाँ पे अपनी फरारी काट रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इसी इनपुट पे हमने अपना मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया था और इन लोगों की मूवमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही थी। तो इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस को एक सफलता हासिल हुई। कल शाम में खबर लगी थी कि शुक्ला कॉलोनी में वेयर हाउस के पास में एक व्यक्ति 315 बोर की राइफल लेके घूम रहा है तथा वो इस जगह का है नहीं और कुछ उसकी गतिविधियां सही प्रतीत नहीं हो रही। पुलिस ने घेराबंदी करके जब उस व्यक्ति को पकड़ा तो उसने अपना नाम गब्बर पिता मानसिंह गुर्जर थाना PS कंचनपुर होना बताया। जब इसकी पूरी तस्दीक की गई तो ये निकल के आया कि ये लुक्का गुर्जर गैंग का सदस्य है और साथ ही साथ इसके ऊपर 27 से ज़्यादा अपराध हैं जो कि करौली डिस्ट्रिक्ट, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट और मुरैना और प्लस खेरागढ़ आगरा में इसके नाम पे कई अपराध पंजीबद्ध हैं।
इसके ऊपर 10,000 का इनाम DIG भरतपुर के द्वारा घोषित है। 5,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक मुरैना के द्वारा घोषित है। ये राजस्थान के टॉप 25 क्रिमिनल्स, वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में इसका नाम है। तो इसको गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस ने CSP साहब के मार्गदर्शन में काफ़ी बहादुरी का परिचय दिया। पूरी टीम TI चांदना साहब की टीम थी, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, ये गैंग कोई इनकी फॉर्मेटिव गैंग नहीं कि फिक्स नंबर ऑफ लोग हों। ये इनके जो फिक्स कुछ लोग फिक्स रहते हैं, इसमें 2-3 लोग, बाकी इनके जो सदस्य हैं वो आते जाते रहते हैं। जो फ्री हो गया वो इनकी गैंग में आ जाता है। जो खेती करने अन्य टाइम पे खेती करने चले जाते हैं, जिसको फरारी काटनी होती है वो इनकी गैंग में शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट रहता है। उसी तात्पर्य में इनके गैंग के कुछ सदस्य पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं राजस्थान पुलिस और मुरैना पुलिस के द्वारा। ये कुछ अन्य जो बचे हुए फरारी काट रहे हैं उनमें से एक ये था। तो इसी तरीके का अभियान जारी रहेगा। और ये एक मैसेज देना चाहते हैं हम लोग कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी ये ना समझे कि मुरैना की सरजमीन पे आके वो अपनी अपराध करके अपने यहाँ पे फरारी काट सकता है। ये इसको हमें मैसेज पूरा क्लियर कर देना है। उसी तात्पर्य में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मनेंद्रगढ़ सब्जी व्यापारियों ने की हड़ताल, मार्केट में दुकान हटाने को लेकर कर रहे हैं विरोध। जिला प्रशासन ने मार्केट में दुकान नहीं लगाने का दिया है आदेश। मनेंद्रगढ़ सब्जी व्यापारियों ने किया हड़ताल, मार्केट में दुकान हटाने को लेकर कर रहे हैं विरोध। जिला प्रशासन ने मार्केट में दुकान नहीं लगाने का दिया निर्देश। सब्जी व्यापारी के साथ नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी कटोरा लेकर भीख मांगने निकले। सड़कों की संख्या में सड़क पर उतरे सब्जी व्यापारी। सब्जी व्यापारियों के साथ नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी कटोरा लेकर भीख मांगने निकले। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे सब्जी व्यापारी। जहां एक और मनेंद्रगढ़ के सब्जी मार्केट को हटाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि सब्जी व्यापारी के साथ जबरदस्ती दुकान को हटाने की बात प्रशासन के द्वारा कही गई है और प्रशासन ने नया फरमान जारी भी कर दिया है, क्योंकि प्रशासन के फैसले से व्यापारी संघ नाराज है। देखा जाए तो जिस जगह पर दुकान को स्थानांतरित किया गया है वह बारिश के दिनों में कीचड़ भर जाता है। सब्जी व्यापारियों की मांग पर यहाँ जब पहुँचा तो मैंने जो व्यवस्था देखी नगर पालिका की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय विधायक जिन्होंने अभी 15 दिन पहले एक निर्णय लिया था कि सारे सब्जी वालों को नई सब्जी मंडी में काली मंदिर के पास और बस स्टैंड के पास विस्थापित किया जाएगा, जानबूझ के यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कार्य किया गया कि उन लोगों को विस्थापित नहीं किया गया और ये बदनाम किया गया कि वो लगाने को तैयार नहीं है। आज जब करीबन 2000 दुकानें आज मंडी में लगनी, जो बाजार लगनी थी, उसको आज यहाँ पर लाकर शिफ्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही मांग करना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है तो आप उन दुकानदारों को पूर्णतः बंद करा दीजिए। आप दुकानदारों को बोलिए कि क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस है इसलिए आप वहाँ पर दुकानें मत लगाइए, सब लगाने के लिए हटाने के लिए तैयार हैं और जो मेरी वहाँ तक उनकी बात हुई है। रही बात यहाँ पर मजार लगाने की, तो जितना बड़ा ये मैदान है उस मैदान में देख लीजिए चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है। जिस प्रकार कल बैठकों में ये कहा गया कि हम करीबन 1 महीने में नगर पालिका की नई मंडी जो सीसी सीमेंटेड है उसको विस्थापित करने के लिए 1 महीने का समय लिया गया है और यहाँ पर कीचड़ में बैठाने के लिए वो बोलते हैं तत्काल यहाँ पर बैठे, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की जो साजिश है वो नहीं चलने देंगे। कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हम नैतिकता के आधार पर यहाँ पर खड़े हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनका समर्थन कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए। अगर कोरोना का कहीं भी डर है तो मैं इस बात का वादा करता हूँ कि बाजार जितने हफ्ते आप बोलेंगे उतने हफ्ते नहीं लगेगा, इस चीज़ का हम वादा करते हैं आपसे। केसरवानी जी के द्वारा जो भी बात उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि सीएमओ ऐसा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहा है, वो पूर्णतः गलत बोल रहा है। कल विधायक जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संघ, सारे अधिकारी थे, विधायक जी खुद थे हमारे। ये जो फुटकर व्यापारी थे, ये लोग थे क्या कल के बैठक में? नहीं, उसमें फुटकर व्यापारी, आज फुटकर व्यापारियों पे कार्रवाई की गई है, क्या उनको उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा गया? कोविड-19 को देखते हुए, कोविड-19 का जो प्रकोप है वो तो पूरे देश में है, तो चैम्बर वालों के ऊपर भी बनता है, उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए। जब ये फुटकर व्यापारी हजारों की संख्या में है, इनकी ओर से भी कोई प्रतिनिधित्व रखना चाहिए था। नहीं, देखिए अब बाजार तो बाजार है, कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम आप लोग सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए आप बताइए। एसडीएम साहब कल का मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे
वो किसको किसको बुलाए थे, ये SDM साहब जाने, हमें बुलाए थे, हम बिल्कुल गए थे। विधायक जी हमसे पूछे कि आप बाज़ार कहाँ लगवाएंगे, हम विधायक जी को साफ मना कर दिए थे, सर यहाँ कोविड-19 को देखते हुए हम जो अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है बाज़ार, वो हम नहीं करा सकते और हम आवा खेरवा ग्राउंड में कराएंगे। हम विधायक जी से निवेदन किए थे और सारे जो है व्यापारी संघ भी पूरे इसका विरोध किए थे। बाजार जो लग रहा है वर्तमान समय में, जो व्यापारी अभी यहाँ खड़े हैं लोग विरोध किए थे? नहीं, व्यापारी संघ, उन्होंने कहा था कि हम मंडी में नहीं यहाँ लगाएंगे। नहीं, व्यापारी संघ, तो व्यापारी संघ सर सब्जी थोड़ी बेचता है, सब सब्जी मार्केट, सब्जी मार्केट है तो सब्जी व्यापारियों से भी पूछना चाहिए था। है क्या विधायक की सहमति है? विधायक जी की सहमति था। विधायक जी ने कहा कि ऐसी कोई सहमति नहीं है मेरी। कल इसका बैठक हुआ है, परसों बैठक हुआ था। नहीं, उसमें विधायक जी की सहमति थी क्या? नगर परिषद पिछोर में बिजली पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी की जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। नगर परिषद पिछोर में बिजली पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी के नेतृत्व में संभावित प्रत्याशी सत्यप्रकाश परसेडिया या सुरेश राजे, वृंदावन कोरी, राजेंद्र जाटव और ब्लॉक अध्यक्ष वृंदावन बग की उपस्थिति में नगर परिषद के पास धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। धरना प्रारंभ किया कुछ समय बाद ही इंसिडेंट कमांडर आनंद गोस्वामी बाहर निकल कर आए और उन्होंने कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी से आश्वासन देते हुए कहा कि आप धरना स्थगित करें, आपकी समस्या का अतिशीघ्र निदान किया जाएगा, जिसको लेकर सभी कांग्रेसी ने ज्ञापन देते हुए धरना प्रदर्शन स्थगित किया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।